का पहला शुक्रवार। आज है दुर्गा माँ का दिन, आज ही माँ लक्ष्मी का दिन भी है। तो आज आपको इनसे जुड़े कुछ उपाय, कुछ कृपा दिलाने वाले तरीके ना बताऊं तो साल भर आपका भला बताइए कैसे होगा। आज आपको हथेली पर माँ लक्ष्मी के 5 संकेत बताऊंगी। ये संकेत पूरे साल आपके बहुत काम आएंगे। आज मैं आपको राशिवर मालामाल बनने वाले 12 अचूक उपाय और 12 लकी कलर भी बताऊंगी। और आज माँ दुर्गा के स्तोत्र की बात भी होगी। माँ दुर्गा की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए वक्त क्यों गवाना, शो की शुरुआत करते हैं। आज है साल का पहला शुक्रवार और आज अगर मैंने आपको लक्ष्मी जी की कृपा दिलाने वाले उपाय नहीं बताए तो आपका साल धनवान कैसे बनेगा। तो चलिए वक्त क्यों गवाया जाए। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या 2017 में कमाई में बरकत लाना चाहते हैं। तो एक काम कीजिए, एक थाली पर कुमकुम से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी सरस्वती मम ग्रहे आगच्छे आगच्छे ह्रीं नमः लिखें। लिखने के साथ ही रुद्राक्ष की माला या फिर कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप भी करते रहिए। रात के शुभ मुहूर्त पर ये मंत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और रोज इस मंत्र का 108 बार जाप करें, माला का जाप करें। इससे पैसे की कभी कमी नहीं होती। वैसे अगर आपको बताएं अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप एक माला भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं माँ सरस्वती के लिए भी है। यानी कि आपके घर में पैसा तो आए साथ साथ सद्बुद्धि भी आए, झगड़े और कलेश ना आए। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। हर किसी का सपना होता है उसका अपना एक घर हो। मैं जानती हूँ आप में से कई दर्शक किराए के घर में रहते हैं और जल्दी ही अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है। एक अचूक उपाय करना है जो मैं बताने जा रही हूँ, फिर देखिएगा। हर फ्राइडे को एक गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराइए। संडे के दिन गौ माता को थोड़ा गुड़ जरूर खिलाइए। इसके अलावा रोज सुबह नहाने के बाद एक मंत्र बता रही हूँ। ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रज व्रंजापुशी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को आप रेगुलर रूप से कीजिए और फिर देखिए आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी कैसे होगी। इसके साथ ही आपको आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर अटकी हुई है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा और कुछ ही वक्त में बड़े घर में आने के आसार भी बन जाएंगे। अगर आपको खुद का मकान बनाना है तो उसके लिए आपको लगातार परेशानियों को सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे आपका मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिलता, कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी जगह पसंद नहीं आती, आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम और अड़चन अगर रहती ही है और उस पर कोई नजर जमाए हुए बैठा है, कोई जगह आपको पसंद है और दूसरे वाला उसको लेना चाहता है, तो इन सभी समस्याओं में आपको निदान पाकर अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी लेनी है। अब इस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डालिए। इस हांडी को अपने सामने रखें और साथ साथ उसके सामने बैठकर दुर्गा निवारण के मंत्रों का जाप कीजिए। इसके बाद इस हांडी को किसी नदी या तालाब के पास में ले जाएं और जमीन के अंदर छोड़ाएं ताकि चींटी, जो जमीन के नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कीड़े हैं मकोड़े हैं, उनका भला हो। ऐसा करने से दुर्गा माँ की कृपा आपको मिलती है, आपका शुक्र बली हो जाता है और आपको अपनी पसंद की जगह जमीन मिल जाती है और उसकी अड़चनें खत्म हो जाती हैं। आपको याद होगा 1 जनवरी पर लक्ष्मी स्पेशल में जो मैंने आपको हथेली पर माँ लक्ष्मी के 4 संकेत बताए थे, लेकिन अब मैं आपको बचे हुए 5 संकेत बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी ने अगर आपकी हथेली पर दस्तक दे दिया तो समझिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए समझाती हूँ।
पहला संकेत ये है कि हथेली पर आपको जो देखने वाली ये बात है कि आपकी हथेली पर मणिबंध से, मणिबंध मतलब आपकी रिस्ट की लाइन से, यहीं से लाइफ लाइन निकली, यहीं से निकली भाग्य रेखा और यहीं से निकली सूर्य रेखा। अगर ये तीनों रेखाएं एक साथ निकल रही हैं या फिर इन तीनों में से कोई भी तीन रेखा में से सपोज बुध रेखा भी यहीं से निकल रही है, अगर इन तीनों चारों में से कोई भी तीन रेखाएं निकल रही हैं तो आप समझिए कि आप पर नकल लक्ष्मी योग वाले इंसान हैं आप। ऐसे व्यक्ति शुरू में तो खूब मेहनत करते हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अपार धन के स्वामी बन जाते हैं। दूसरा चिन्ह कई बार क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पर कई बार ऐसी एक लाइन निकलती है और एक तराजू का निशान बन जाता है। ये यूजुअली कहीं और पर भी हो सकता है। इस तरीके से तराजू का निशान, अगर आपके हाथ पर भी तराजू का निशान बनता है ये श्री महालक्ष्मी योग कहलाता है। ऐसे इंसान आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ प्रसिद्ध और धार्मिक विचारों वाले होते हैं। इनमें न्याय की भावना होती है। तराजू का क्या काम है? बैलेंस करना। तो ये पैसा और फेम का बैलेंस करता है, इंसान को जिंदगी में हर चीज राइट कराता है और साथ साथ ये आपको बिजनेस में भी सक्सेस देता है। अब एक तीसरा चिन्ह समझिए, हथेली में भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट रूप से आकर सूर्य पर्वत पर अगर ठहरती है, ऐसे में क्या सिचुएशन बनती है? ध्यान से देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा मतलब नीचे से शुरू होती है और इधर तक जाती है। ऐसे में अगर ये यहाँ की बजाय यूं चली जाए, ऐसे हो जाए, या इसका एक डायमेंशन इधर से इधर निकल जाए, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में भाग्य लक्ष्मी योग होता है। ऐसे इंसान बचपन से ही धन और वैभव में जीवन व्यतीत करते हैं। अभी दो संकेत और आपको बताने हैं, ये कुछ देर में आगे बताने वाली हूँ। शो पर बने रहिए, अभी आगे बढ़ते हैं। साल के पहले शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। इस साल को पैसे के मामले में शुभ बनाना चाहते हैं तो किसी फीमेल या किसी बच्चे से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। पूजा में उस 1 रुपए के सिक्के को कुछ टाइम के लिए रखें और बाद में किसी जरूरतमंद को ज्यादा पैसे मिलाकर दान कर दें। आपका पूरा साल पैसे के मामले में शुभ बीतेगा। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। मुझे मालूम है आपको उन दो संकेतों का इंतजार होगा जिन्हें मैं आप बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी के संकेत अगर आपकी हथेली पर मिल गए तो खेल है बस तकदीरों का। मुझे मालूम है आपको उन दो संकेतों का इंतजार होगा जिन्हें मैं आप बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी के संकेत अगर आपकी हथेली पर मिल गए तो मानिए आपको हर चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। आइए आपको ठीक से समझाती हूँ। अब देखिए, जो अगला संकेत है, हथेली में भाग्य रेखा शनि पर्वत से आगे बढ़कर मध्यमा के दूसरे पोर तक पहुंचती है। क्या मतलब? ये हमारी भाग्य रेखा है, ये यहाँ तक पहुंच गई, यानी कि सेकंड डिवीजन तक अगर पहुंच गई तो ये भाग्योदय योग वाले इंसान होते हैं। ऐसे इंसान का भाग्योदय बचपन से ही हो जाता है और पूरा जीवन धन्य धान्य से भरपूर रहता है। अब अगला समझिए, सूर्य पर्वत का स्थान उठा हुआ हो और सूर्य रेखा हथेली के मध्य में आकर शुक्र की ओर से मुड़ रही हो। समझ रहे हैं? आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला एरिया जो है रिंग फिंगर वाला, ये उठा हुआ होना चाहिए और एक लाइन आपकी यूं आई और इधर आ गई। इस तरीके से आपकी भाग्य रेखा शुक्र के पर्वत से अगर आ गई तो इसको राजेश्वर योग कहा जाता है। जी हाँ, राजेश्वर योग का मतलब क्या होता है? इसका क्या रिजल्ट होगा? आपका जीवन सुख, संपत्ति और धन्य धान्य से पूर्ण होगा। साल के पहले शुक्रवार, चलिए आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय। और आपके लिए सवाल ये उठता है कि क्या इस साल पैसे की तंगी रहेगी? इसकी चिंता में आप हैं और इसको दूर करना चाहते हैं तो घर में जब भी पूजा करते हैं उस समय तेज सुगंध और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है और आपकी सारी नेगेटिविटी घर से गायब हो जाती है और घर में धन संबंधित सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पाती। क्यों फ्रेग्रेंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है?
जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ अच्छी खुशबू है, जैसे कोई अच्छा स्पा है या कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ पे अच्छी खुशबू है, घुसते ही जब आपके सामने अच्छी खुशबू आपको सुंघाई देगी, आप सूंघ पाएंगे उसको, तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी और आप उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब आपने अपने एक सेंस ऑर्गन को एक्टिव कर दिया। तो इसी तरीके से जब सूंघने की शक्ति आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, और जब ब्रेन रिलैक्स हो जाता है तो बेटर आइडियाज आते हैं। इसलिए पढ़ते समय भी अच्छी खुशबू का प्रयोग आसपास जरूर करें। चलिए, वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुलझाने का। देखते हैं हमारे पहले दर्शक की समस्या क्या है और उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे दर्शक, जो पहले दर्शक हैं वो है सोनिया। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। सोनिया अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए सोनिया, आप अपने फ्यूचर के बारे में जब जानना चाहती हैं तो आप जितने स्पेसिफिक होंगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बर्थ डिटेल्स नहीं है तो ऑप्शंस भी अगर आप हमको देंगी तो आपको हम बेटर गाइड कर पाएंगे। लेकिन खैर एनीवेज, आप अगर अपने करियर के बारे में सोच रही हैं तो टीचिंग, एजुकेशन सेक्टर में आप जरूर जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ काम करना चाहती हैं तो देखिए वो इंडिपेंडेंटली ना हो, किसी के सपोर्ट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इवेंट मैनेजमेंट वगैरह के थ्रू आप कर सकती हैं। सोनिया, अपनी चीजों को स्मूथली चलाने के लिए आप एक काम करें, सैटरडे के दिन किसी गरीब को चाय पत्ती का दान आप जरूर किया करें। साल का पहला शुक्रवार आपको राशि के मुताबिक क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, ये बता रही हूँ। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर बनी रहेगी और जो पैसा आपसे दूर जाने वाला है वो रुक जाएगा और आपके घर में पैसे की बरसात होने लगेगी। आपको क्या करना है वो जानिए, और साथ ही आपको वो लकी कलर भी बताने जा रही हूँ जो लक्ष्मी जी को पसंद आएगा साल 2017 में। मेष राशि के लोग पूरे साल खर्चे से बचने के लिए लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटे। अब इसे घर की अलमारी में रख दीजिए। जिस कलर का कपड़ा शुभ है आपके लिए कोरल रेड का कलर शुभ है। वृश्चिक राशि वाले लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए अपने माता पिता लक्ष्मी मंदिर में उनको साथ लेकर जाएं और शाम को उनके हाथ से एक नारियल चढ़वाएं। अब आपके लिए लकी कलर कौन सा है? एमरल्ड ग्रीन। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपको पैसा पानी की तरह आपका बहेगा, इसलिए खर्चे से बचने के लिए और अपनी इनकम को बेटर करने के लिए आप और ज्यादा मेहनत कीजिए। आप कमल की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद आप कमल के फूल को एक लाल कपड़े में रखें। अब इसको तिजोरी में या पैसे रखने की जगह पर छोड़ दीजिए। अब आपको बताते हैं आपके लिए 2017 का लकी कलर क्या है। लकी कलर है रोज रेड एंड पर्ल व्हाइट। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो आप किसी डॉग को सरसों के तेल का पराठा खिलाइए। अगर अचानक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पंचमुखी दीपक जलाएं और इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। जिस कलर के कपड़े शुभ हैं आपके लिए वो आप जरूर पहने, और वो कलर है रूबी रेड एंड डिम व्हाइट। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो घर के मेन गेट पर एक दिया जरूर रखें। अगर ये दिया अगली सुबह आपको जलता हुआ दिखे तो समझिए कि आपको बहुत ही जल्दी पैसे, फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते मिलने वाले हैं। अब जिस कलर का आपको इस्तेमाल करना है सफल होने के लिए वो कलर है एमरल्ड ग्रीन। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपको पीले चंदन और गुलाब के पानी से पेस्ट बनानी है। इस पेस्ट को आपको शाही की तरह इस्तेमाल करते हुए कमल के जो कमल का तना होता है पीछे, उससे केले के पत्ते पर मंत्र को लिखें। मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इसके बाद आप इसको अपने घर में आराम से अच्छे से रख सकते हैं, कहीं छुपा के लगा सकते हैं। इससे जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी। जिस कलर का इस्तेमाल आपको 2017 में ज्यादा करना है वो है सीमेंट कलर यानी कि ग्रे या फिर मिल्की व्हाइट। तुला राशि की अगर हम बात करें तो एक्सीलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। इसके लिए आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और इसे अपने मनी प्लेस पर रख सकते हैं। किस कलर के कपड़े ज्यादा पहनने हैं वो है पिंक, कोरल रेड। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आप जल्दी ही सफलता चाहते हैं, है ना? तो आपको क्या करें, शाम को मंदिर जाना है और मंदिर में माँ लक्ष्मी को सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी है और आज ही शाम को चले जाएं। किस कलर के कपड़े पहने? गोल्डन येलो। धनु राशि की बात करते हैं
फाइनेंशियल गेन के लिए अगर आप पान के पत्ते पर एक छोटा सा मंत्र लिखें, मंत्र है श्रींग। ये मंत्र आपको सिंदूर से लिखना है। अब आप इस पान के पत्ते को घर की अलमारी में रख दीजिए। जो कलर आपको 2017 में सूट करेगा वो कलर है डिम रेड। मकर राशि की अगर हम बात करें तो आपको प्रोफेशनल फील्ड में सफलता पाने के लिए शाम की पूजा के बाद चंदन, कुमकुम और गुलाब जल को आपको इसका एक तिलक बनाकर माथे पर लगाना है। किस कलर के कपड़े पहने 2017 में? पिंक एंड ब्लू। चलिए अब कुंभ राशि की बात करते हैं। अगर कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आपको गणेश जी की हल्दी की गांठ वाली एक माला पूजा करते समय पहननी है। पूजा के बाद इस माला को हरे कपड़े में लपेटे इसे घर के शुभ हिस्से में पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। किस कलर का आपको मिलेगा बेस्ट बेनिफिट? वो कलर है ग्रीन। अब आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। अगर आप अपनी राशि के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक पोजीशन से खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए जरूर कीजिएगा। आपको नारियल के हाथ शल में एक दिया रखना है और आपको इसको दिए को नारियल और इस दिए को माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। पूरी रात जलता रहे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। किस कलर के कपड़े आपके लिए रहेंगे लकी? कोरल रेड। चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। आज शुक्रवार है, माँ दुर्गा का दिन है। आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आज मैं आपको दुर्गा जी को प्रसन्न करने का आसान तरीका बताने जा रही हूँ। आपको बहुत घंटे देने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा काम करना है और माँ होंगी प्रसन्न। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। मान्यता ये है कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से माता की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन विधि विधान से पहले आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपने पूरा कर लिया तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय आपको लगता है। अब आज के टाइम में इतना वक्त कहाँ से लाएं? तो इसका आपको एक बहुत छोटा सा एक सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। जीवन में लोगों के पास हर प्रकार के काम होते हैं, ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपके पास हर दिन इतना ही टाइम हो कि आप पूरा सप्तशती का पाठ जो है वो कर पाएं। ऐसे में समाधान ये है कि दुर्गा सप्तशती के आखिर में दिया गया है जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, इसका नाम आप करें। कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव ने पार्वती को बताया है कि जो कोई संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता वो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे। आपको पता है सिर्फ इस पाठ से आपके कवच का, जो दुर्गा कवच है उसका, कीलक का और अर्गला स्तोत्र के पाठ का सारा फल आपको मिलता है। कुंजिका स्तोत्र सिद्ध मंत्रों से बना है और इसका हर शब्द प्रभाव छोड़ने वाला है, इसलिए इसे आजमा कर देखिए, माँ जरूर प्रसन्न होंगी। अब 2017 के पहले शुक्रवार लक्ष्मी जी का चौथा महाउपाय जान लीजिए। क्या नौकरी से खुश नहीं है? माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समय माँ को एक इत्र की शीशी चढ़ाएं, उसमें से एक छोटे से आप एक छोटा सा इत्र का पार्ट लेकर आप उसको माँ को चढ़ाएं और फिर पूजा के बाद उसी शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद भी लगा लीजिए। इसके बाद रोजाना इसी इत्र में से थोड़ा थोड़ा इत्र लगाकर ऑफिस जाइए। नौकरी में तरक्की पक्की समझिए और खुश भी रहने लगेंगे, लेकिन फ्रेग्रेंस और एलर्जी का ध्यान आपको खुद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे दर्शक से। आज के हमारे दूसरे दर्शक हैं पूनम। इन्होंने अपने हाथ और हैंडराइटिंग का वीडियो हमको भेजा है। पूनम ये जानना चाहती हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होगी। आप मैरिड लाइफ को लेकर पूनम चिंतित ना हो। आप अपनी मैरिड लाइफ को बेटर कराने के लिए बहुत सारे काम कर सकती हैं। जैसे जब आपकी शादी हो रही हो, तो जब फेरे हो रहे हो, बिल्कुल उसी समय आपके फादर आपके लाइफ पार्टनर और आप दोनों के हाथों में कन्यादान देते समय बोलिए चांदी का चौकोर टुकड़ा रख दे। ऐसा अगर करते हैं और उसको आप जीवन भर संभाल के रखें,
आपके हस्बैंड और आपके बीच रिफ्ट्स नहीं आएंगे और आपको किसी बात का बुरा भी नहीं लगेगा, आपका मूड स्ट्रांग हो जाएगा। आपको भी अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना है तो फेसबुक पे अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजें। सास बहू फैमिली गुरु के साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर और शो देखते रहे, सोल्यूशन यही दूंगी। कल के दिन को कैसे बनाना है लकी, जानिए अपनी राशि से क्या खास करना है ताकि किस्मत आपका साथ दे, और अपना भाग्य मीटर भी जान लीजिए। मेष राशि के लोग कल के दिन पूजा घर को साफ जरूर करें। आपका भाग्य मीटर कहता है कल आपका भाग्य साथ देगा 61%। वृश्चिक राशि के लोग गरीब बच्चों को कुछ गिफ्ट जरूर दीजिए कल के दिन, और आपका लक मीटर कहता है कल के लिए 82%। मिथुन राशि के लोग जरूरतमंद लोगों की कल के दिन मदद जरूर करें, और आपका लक मीटर आपका साथ दे रहा है 63% से। कर्क राशि के लोग बुजुर्गों को कल के दिन फ्रूट खिलाएं, और लक मीटर कह रहा है आपका कल के लिए 55%। सिंह राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक कल जरूर लगाएं, और आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए 68%। कन्या राशि के लोग दाएं हाथ में काला धागा कल जरूर बांधें, और आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए 75%। तुला राशि के लोग हो सके तो कल के दिन ठंडा पानी ना पिएं, और लक मीटर आपका कह रहा है खास तौर पर आपके लिए 58%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह सुबह लेमन टी जरूर पिए या नींबू लीजिए, और लक आपका साथ दे रहा है बाय 67%। धनु राशि के लोग अपने मेन गेट को, घर के या ऑफिस के मेन गेट को साफ रखें, और आपका लक मीटर आपका साथ दे रहा है 76%। मकर राशि के लोग माँ दुर्गा की पूजा करें, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 64%। कुंभ राशि के लोग गुड़ से बनी हुई गचक का सेवन करें, बेसिकली गुड़ खाना है आपको, और आपका लक आपका साथ दे रहा है बाय 49%। मीन राशि के लोग गरीब लोगों को कंबल या कुछ भी ऊनी चीज दान करें, और आपका लक आपका साथ दे रहा है 64%। चलिए फिर से रुक करते हैं अपने व्यूअर्स की तरफ। आज के हमारे तीसरे व्यूअर है अनीता जी, जिन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। इनकी परेशानी ये है कि ये अपना घर लेना चाहती हैं, प्लान करती हैं पर हो नहीं पाता है। अनीता जी, सबसे पहले जब आप अपना जो घर लेना चाहती हैं, जिस तरीके का घर आप सोचती हैं, जो आप अफोर्ड कर पाएंगे, उसकी एक फोटो मिलती जुलती निकालकर घर के वेस्ट में लगा दीजिए, और बिल्कुल उसी के नीचे, मतलब जो फोटो आपने लगाई बिल्कुल उसी के नीचे आप एक चांदी का स्वास्तिक लगा दीजिए। आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपका भी अगर है कोई सपना अधूरा तो फेसबुक पे सास बहू फैमिली गुरु पर अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए, अपना वीडियो अपलोड कर दीजिए, और आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपका भी अगर है कोई सपना अधूरा तो फेसबुक पे सास बहू फैमिली गुरु पर अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए, अपना वीडियो अपलोड कर दीजिए, और शो देखते रहिए। आपका क्वेश्चन का आंसर इस पर जरूर मिलेगा। चलिए आपको आज का 5वां और आखिरी महाउपाय बताते हैं। क्या इस साल आप किसी भी कीमत पर मालामाल बनना चाहते हैं? तो ऐसे में सुबह जब आप सोकर उठे तो पलंग से उतरने से पहले 108 बार इस मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे बोल रही हूँ, लिखिए। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आश पूर्य सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप पूरा करने के बाद आपको 10 दिशाओं में 10-10 बार फूंक मारना है, ऐसे नॉर्थ, इस तरीके से। इस उपाय को पूरे दिल से करने वाले लोगों के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। इतनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में खुल जाती हैं।